अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तलाल साहब से पूछते हैं कि क्या वजूहात बनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो परफॉर्म नहीं कर सकी इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून खुद एक्सपेक्ट कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब। वालेकुम। सर, इन नताइज को कैसे देखते हैं? कहाँ पे खामी रही, कहाँ पे खूबी रही, वजह क्या बनी है? देखिए, वजह एक ही बनी है, पाकिस्तान के लोगों ने परफॉर्मेंस को इशू ही नहीं बनाया। यहाँ पर इशू हमदर्दी रही, यहाँ पर इशू एक ऐसा बयानिया रहा जो कि एक ख्याली बयानिया था। परफॉर्मेंस तो किसी ने, यानी जिस जगह से हम हारे हैं या जहाँ लोगों ने वोट नहीं दिए, अगर उस मोहल्ले और उस गली या गांव से पूछा जाए सड़क किसने बनाई है नून लीग ने, स्कूल किसने बनाया नून लीग ने, पार्क किसने बनाया उन्होंने, ये आप लाहौर ही देख लें, इसी तरह फैसलाबाद देख लें। लेकिन लोगों ने इस बात की बजाय एक ऐसे बयानिए पे वोट दिया है जो मेरा ख्याल है कि शायद अगर ये मज़ीद कुछ और वोट इस तरह का पड़ जाता तो इस तरह के बयानिए पे मुल्क नहीं चल सकते। क्या आप समझते आपकी कोई खामी नहीं थी, बस लोगों पे आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं? देखिए, खामी हमारी सिर्फ ये थी कि भी हमने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर और लोगों के मसाइल को हल की बुनियाद पर ही सारी सियासत की है। और हम नहीं तो नवाज शरीफ भी कह सकते थे बनारे पाकिस्तान, बेहतरीन तकरीर कर सकते थे, और उनकी तो माजी भी था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं सिलेंडर मुफ्त मिला करेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। मंशूर में 1 करोड़ नहीं, नौकरियां वो हमने जिस तरह मार्केट नहीं किया उसे कि हम आपके मंशूर में छपा नहीं नहीं वो हमने कहा है कि हम 5 सालों में इतनी इकोनॉमी बेहतर कर देंगे। हमने ये नहीं कहा नहीं, कि 1 करोड़ नौकरियों का बाकायदा जिक्र है सर। मैं जिक्र है कि वो इतनी इकोनॉमी बेहतर कर देंगे ना, ये नहीं कहा। उन्होंने तो 4-5 देखिए ना, उन्होंने भी यही कहा कि 1 करोड़ नौकरी नहीं 300 यूनिट का कहते फ्री करते हैं, वो तो बिलावल साहब आपके दोस्त ने कहा। वो तो देखिए ना, इस तरह की चीजें हम भी कह सकते थे। लोग बड़ी जल्दी हमारे जो है ना इन बातों में आ जाते हैं। लेकिन लोग अगर ये देखें कि जो बना हुआ है वो बनाया किसने या बनाने की एबिलिटी किसमें है। 16 महीने की परफॉर्मेंस ने कितना हिट किया मुस्लिम लीग? बिल्कुल उसकी महंगाई ने असरअंदाज हुआ। महंगाई हम पे असरअंदाज हुई। कितनी असरअंदाज हुई है? काफी महंगाई असरअंदाज। तो फिर आप लोगों पे क्वेश्चन मार्क तो ना उठाना। नहीं, लोगों देखे लोगों को आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी। नहीं, परफॉर्मेंस उसमें उससे बेहतर हो नहीं सकती थी उस हालात में। उसमें डिफॉल्ट से बचाना और बाकी बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो किसका दिल करता है सियासतदान का कि वो बिजली गैस का बिल बढ़ाए। और हमारा तो माजी ऐसा नहीं रहा, हमारा तो माजी ऐसा रहा ही नहीं। हम तो हमेशा रिलीफ पर रहे। तो मेरा ख्याल है उसमें हम लोगों को या समझा नहीं सके या फिर लोग इस वक्त किसी और ही मूड में थे, समझना ही नहीं चाहते थे। बाकी मेरा मतलब क्या लोग समझ चुके हैं? ये भी तो माने ना सर, अक्सरियत की राय को तो तस्लीम करना चाहिए। यूँ समझे कि लोग समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा मुआशरा चेंज हो गया है, मोबाइल फ़ोन आ गया है, लोगों को सच का पता चल गया है। मेरे मोबाइल फ़ोन वालों से बंदा ये जब ये अगला सवाल करते थे ना कि इन्होंने किया क्या, तो उनके पास जवाब नहीं है। ये कर सकते हैं, वो भी कहते थे शायद नहीं। अरे ये एक लेकिन मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस जो थी वो इशू ही नहीं था। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होना ही परफॉर्मेंस की बुनियाद पे चाहिए। जब तक पाकिस्तान की कौम परफॉर्मेंस को बुनियाद नहीं बनाएगी ये सही फैसले नहीं कर सकती। ये इलेक्शन मजलूमियत की बुनियाद पे हुआ है। मजलूमियत, नाकदा कोका और वो बढ़ गया। नहीं, नाकदा कोका मेरे पास, इनके पास, हमारे पास होता था। मुस्लिम लीग नून को नाकदा कोका ले गया। नहीं, हमारे पास तो मोटरवे से लेके दानिश पब्लिक, ऑरेंज लेन, मेट्रो, तो क्या पता नहीं क्या क्या हम गनवाते रहे। वो नकदा कोका सुनाते रहे, पर लोगों को पसंद आ गया नकदा कोका जी। यानी कि नून लीग को आपका मुकाबला था मलकू से। मैं समझता हूँ कि भी ये देखे ना, कौम को भी ये अगर इतनी सोशल मीडिया है ना, तो ये भी मैच्योरिटी की तरफ जाए, परफॉर्मेंस को बुनियाद बनाए, काम को बुनियाद बनाए। ये नक दे कोके ना ढिड नहीं भरना, नक दे कोके ना मोटरवे नहीं बननी, नक दे कोके ना बिजली गैस नहीं सस्ती होनी। ये जो एक बन गई है ना जी हमारे इस तरह की आदत कौम की, ये लेट। अगर नकदा कोका गाना ना आता तो नून लीग की क्या? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तमाशबीनी तो नहीं है ना। इलेक्शन सीरियस इशू है,
सर ये तो आप बड़ा सीरियस एलिगेशन कर ये रहे हैं, लोगों हकीकत पर आप इतने करोड़ लोगों पे तमाशबीनी का इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल इन्हें ना, इन्हें इस बात की कोई है ही नहीं। ये जिनके घरों के आगे सड़क से लेके जिनके कारोबारों तक जिसमें रोल ही नून लीग का है, पता नहीं किस सर आप बेशर्मी से वोटर्स को तमाशबीन कह दिया। बिल्कुल इन्होंने परफॉर्मेंस देखी नहीं, काम देखे ना। बता दें 4 साल में क्या किया है, 10 साल में केपी में हमें दिखा दें, लाहौर जैसा तो नहीं, चले कोई हमारे किसी तहसील जैसा एक शहर दिखा दें। सर वो डैम बादशाह डैम बनाने जा रहे थे, उनकी आपने गवर्नमेंट पूरी नहीं करने दी, उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, 10 लाख रुपए लोगों को आते थे, गरीबों का इलाज मुफ्त। 10 साल केपी में हुकूमत रही है, 10 साल हमारी रही है। परफॉर्मेंस का किसी एक शहर का मुआवजा वो हमसे कर लें, किसी एक डिपार्टमेंट का कर लें। सर आपका जड़ा वाला वो है जो होना चाहिए नहीं, जो है वो जो होना चाहिए वो है नहीं, लेकिन जितना परफॉर्मेंस कहाँ है मेरे जितना बना है वो सारे का सारा हमारे हाथों का बना है। सर लाहौर की मेट्रो और ऑरेंज तो पंजाब की परफॉर्मेंस नहीं है ना, पंजाब नहीं, के लोगों को मैं आपको 12 करोड़ बच्चे, 1.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा रहा, और उसमें पंजाब मैं आपको जड़ा वाला गनवाता हूँ। मोटरवे दी नून लीग ने, दानिश पब्लिक दिया नून लीग। बात सुन लेना जी, जब हमारी हुकूमत थी आटा चीनी घी नहीं बढ़ा। शहबाज साहब की हुकूमत आपकी थी? नहीं, शहबाज साहब की हुकूमत हमें जब बुनियादें रख के आप ऊपर बिल्डिंग खड़ी करें तो फिर वो इसे अब मान लेते इमरान खान को 5 साल पूरे करने देते। नहीं, ये अब भी हम कर सकते हैं। अगर आज नून लीग चाहे इस मुल्क में एक नया क्या क्राइसिस खड़ा करने, हम वफाकी हुकूमत ना बनाए, हम बाहर निकल जाएं, हम भी कहें हमारी पंजाब में बन गई है, बस ठीक है, एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान का क्राइसिस, पाकिस्तान की इकोनॉमी मुकम्मल ही नहीं हो सकती कि चंद हफ्ते भी हुकूमत ना बने। ये लोगों को इलेक्शन भूल जाएगा, लोगों को भूल जाएगी सियासत। कोई जिम्मेदारी भी होती है, कई दफा हमेशा यही नहीं है कि जी वोट किसने ज्यादा लेने हैं। पॉपुलरिज्म से सिर्फ ये नहीं, आपने मुल्क ये बचेगा तो सियासत बचेगी। सर आप ये नहीं समझते कि जहाँ जहाँ मियाँ नवाज शरीफ गए वहाँ मुस्लिम लीग नून आ रही है, फैसलाबाद मियाँ साहब गए मुस्लिम लीग नून आ रही, गुजरांवाला मियाँ साहब गए मुस्लिम लीग नून आ रही, लिया मियाँ साहब गए मुस्लिम लीग नून आ रही, शेखुपुरा गए। ये क्या मामला है? देखिए मेरी गुजारिश है, जहाँ जहाँ मियाँ, ये हकीकत है ना सर आपके सामने, फैसलाबाद मियाँ साहब गए। देखिए मेरी बात सुने, मुस्लिम लीग नून के टिकट ना होते तो इतना वोट ही ना पड़ता, नवाज शरीफ ना होता तो ये शायद पार्टी वो काफ लीग में और नून में फर्क कोई ना होता। तो वहीं से ना ये देखे ना, वहाँ लाखों करोड़ों वोट मिला है हमें। हाफजाबाद गए, हाफजाबाद हार गए, लाखों करोड़ों वोट मिला है ना, तो हारे ना वहाँ से। नहीं, लाखों हमें स्पोर्ट्समैनशिप है ना जी। वो ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। हमने जो रिजल्ट आया उसको तस्लीम कर रहे हैं, इसके बावजूद कि इतनी बड़ी जगह से हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए। लेकिन अगर हम भी चाहते तो हम भी कहते जी हम नहीं मानते, मैं ना मानूं। लेकिन देखिए मुल्क को भी आगे लेके चलना है, सिर्फ अना की जंग नहीं लड़नी। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को पावरफुल बयानिया बनाना चाहिए ताकि लोग, जहर एक ख्वाब तो आप लोगों को देते हैं ना, इमरान खान ने लोगों को ख्वाब दिया है, लोग ख्वाब पूरा होता है या नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त लोगों ने बात इमरान खान की सुनी है, मुस्लिम लीग नून की नहीं सुनी। देखिए ख्वाब देना अच्छी बात है, बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं। मैं वो अगर ऐसा झूठ बोला जाए जो आपको पता है पूरा ही नहीं हो सकता, तो 1.5 करोड़ नौकरी वाला आप कैसे पूरा करेंगे? नहीं वो अब ये हमने पिछली सवाल ही पैदा नहीं होता। 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे अगर, मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी अगर अल्लाह ने अगर मौका दिया, अगर ये 7 तक गई, देखिए नौकरियां खुद पैदा होंगी। वो तो मैं भी कह सकता हूँ कि अगर इकोनॉमी गई तो मैं ऐसा देखिए हम हमारी कोशिश काविश आपके सामने नजर, हमने पहले भी लेके गए थे 6 तक, तो इंशाल्लाह ताला हमने पहले करके दिखाया हुआ है, ये कोई हम नए नहीं है। बाकी रही कि मैं समझता हूँ बयानिया नहीं, परफॉर्म करने पर जोर देना चाहिए। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो बनता है बयानिया, वही लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। और नवाब शरीफ वसीर साहब क्यों हारे? आप वो जब बाकी भी सारे हार गए, वो भी पर क्या आप समझते हैं कि उन्हें दोहरी नफरत का सामना था? नून लीग वाले कबूल नहीं कर रहे थे, पीटीआई वाले भी कर रहे थे, ये इशू था, लेकिन मैंने उनकी कैंपेन आपने बड़ी कोशिश की और मियां साहब के हुक्म पे चलाई है, उस पर पूरी कोशिश जारी है, लेकिन एक रिजल्ट आया। जब आप अपने लोगों के पास जो आपके डाई हार्ड वर्कर हैं उनके पास नवाब साहब के लिए वोट मांगने जाते थे तो लोग क्या कहते? देखिए यकीनन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन लोग फिर बाद में साथ चले हैं।
1 लाख के करीब उन्हें वोट मिला है। तो आखिर लोग चले तो मिला है ना, और लोगों ने फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वो बात करते थे, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग ही ज़्यादातर लोगों ने वोट दिया। तो अब आप वफाक में जा रहे हैं सर, सेनेटर मुस्लिम लीग मियां साहब ने वादा किया आपसे अल्लाह को पता है। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जी तलाल चंद साहब हमारे दोस्त। बहुत शुक्रिया।